इंडिया टीवी के पास साद का कंप्लीट डोजियर है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस डोजियर में मौलाना साद के बैंक अकाउंट्स की पूरी डिटेल है। डोजियर के मुताबिक मौलाना साद ने विदेशी फंडिंग से 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बनाई है। फिर से सुनिए, सूत्र बता रहे हैं कि जो विदेशों से फंडिंग आई उससे मौलाना साद ने 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई है। खातों का पूरा जिम्मा उसके 3 बेटों के पास है जो विदेशी फंडिंग का पूरा हिसाब रखते हैं। डोजियर के मुताबिक साद का भांजा ओवैस भी विदेशी फंडिंग वाले अकाउंट्स को देखता है। सूत्रों के मुताबिक इस डोजियर में साद की डेली रूटीन से लेकर उसके 2 सबसे खास लोगों के नाम भी हैं जो मरकज में होने वाले हर अपडेट को सीधे साद को रिपोर्ट करते हैं। मौलाना साद के पूरे साम्राज्य को बेटे संभालते हैं। साद के 3 बेटे हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम मोहम्मद यूसुफ है, दूसरे बेटे का नाम मोहम्मद सईद है और सबसे छोटे बेटे का नाम मोहम्मद इलियास है। ये साद के 3 बेटे हैं जो सारा कामकाज देखते हैं। डोजियर में विदेशी फंडिंग से बनाए गए 2000 करोड़ के साम्राज्य की भी पूरी डिटेल है और यह बताया गया है कि इसका सीक्रेट कोड किसके पास है। जमात के अकाउंट्स की जिम्मेदारी साद के बेटों के पास है। 3 बेटों यूसुफ, सईद और इलियास खाते को ऑपरेट करते हैं। मौलाना साद के भांजे ओवैस का भी फंडिंग में अहम रोल है। विदेशी फंडिंग से साद ने 2000 करोड़ की संपत्ति बनाई है। यह जब बात आपको बता रहा हूं 2000 करोड़ की संपत्ति, तो मेरे मन में एक सवाल है। जो मौलाना साद के बारे में कहा जाता है कि वो न्यूज नहीं देखते, टीवी नहीं देखते, मोबाइल नहीं रखते, कल मैंने उनके बेटे को फोन किया कि मौलाना साद से जरा बात कराइए, पता तो चले कहां है। उन्होंने वकील का नंबर दे दिया। वकील से बात की तो उन्होंने बताया मौलाना साद किसी से बात नहीं करते, किसी मीडिया वाले से बात नहीं करते, किसी के सामने नहीं आते। जब किसी के सामने नहीं आते, दीन दुनिया से कोई वास्ता नहीं, तो 2000 करोड़ की संपत्ति बना रहे हैं। ये चल क्या रहा है? ये सूत्र जो बता रहे हैं, अगर ये जानकारी जो डोजियर में है उसको लेकर कई सवाल आपके मन में भी होंगे। मौलाना साद का इंटरनेशनल नेटवर्क बड़ा ही रहस्यमयी है। मरकज में विदेश से करोड़ों की फंडिंग होने का आरोप है। जहां से मरकज के अकाउंट में फंडिंग होती है, इन अकाउंट्स की डिटेल साद के 3 बेटों के पास है। साद के भांजे ओवैस का भी इसमें बहुत अहम किरदार बताया जा रहा है। यानी 3 बेटे और 1 भांजा मिलकर ये पूरा जो सिस्टम है उसको चला रहे हैं। मरकज को किन देशों से फंडिंग हुई यह भी आपको बता देते हैं। श्रीलंका से पैसा आया, यूएई, सऊदी अरब इसमें शामिल है, नेपाल है, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, तंजानिया, मलेशिया, थाईलैंड, कतर, इन तमाम देशों से मौलाना साद के इस मरकज को पैसा आया। पुलिस के पास मौलाना साद की डेली रूटीन की एक मिनट की जानकारी भी है। साद हर रोज सुबह 8 बजे निजामुद्दीन मरकज पहुंचता था। अगले 6 घंटे यानी 8 से लेकर दोपहर 2 बजे तक वो मरकज में रहते। इसके बाद वो दोपहर 2 से 2:30 बजे तक घर वापस चले जाते। शाम 4 बजे दोबारा मरकज पहुंचते और रात 10 बजे तक मरकज में ही रहते। यानी सुबह से लेकर रात तक ज्यादातर वक्त मरकज में ही बीत रहा था। मरकज में साद के 2 सबसे भरोसेमंद मुलाजिम हैं जो मौलाना साद के आंख कान नाक कहे जाते हैं, मतलब सबसे विश्वसनीय। पहला सहयोगी है हाजी मोहम्मद यूनुस। यूनुस के बारे में बताया जाता है कि वो दिल्ली के मुस्तफाबाद का रहने वाला है। ये मरकज का केयर टेकर है। मरकज की सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टेशन का जिम्मा यूनुस के पास है। मरकज में आने वाले लोगों पर यह नजर भी रखता है और मरकज के स्टाफ पर नजर रखता है। सीधे मौलाना साद को रिपोर्ट करता है। यानी जैसे कोई सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, वैसे ही ये यूसुफ मौलाना साद का सीसीटीवी कैमरा है, एक तरीके से कहिए। सारी जानकारी वहां सप्लाई करता है, देता है। मौलाना साद का दूसरा सबसे भरोसेमंद मुलाजिम कौन है? उसका नाम है मौलाना मुफ्ती शहजाद। जाकिर नगर का यह रहने वाला बताया जाता है। शहजाद मरकज पर एक्शन के बाद क्वारंटीन में है। क्राइम ब्रांच ने शहजाद पर एफआईआर भी की है। प्रशासनिक कमेटी के सदस्यों पर वो नजर रखता है, सीधे मौलाना साद को रिपोर्ट करता है। यानी अगर आप इस जानकारी को डिकोड करेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि मरकज में अगर पत्ता भी हिलता है तो वहां मौलाना साद को पता होता है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किससे बात कर रहा है, किसके संपर्क में आ रहा है। अभय पराशर के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी अभय पराशर जिन्होंने ये सारी जानकारी निकाली है। अभय जरा इसको समझाइए, ये जो 2000 करोड़ की संपत्ति बनाई गई, जिस आदमी का दुनिया से कोई वास्ता नहीं, न्यूज नहीं देखना, टीवी नहीं देखना, मोबाइल नहीं रखना,
और किसी से बात नहीं करना, वो 2000 करोड़ की संपत्ति क्यों बना रहा है और कैसे बना रहा है और चल क्या रहा था? देखिए, बड़ा सवाल यही है और मैंने इसके कई रिश्तेदारों से बहुत ज्यादा बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा है। और जिस तरीके से लगातार इसके परिवार के लोगों की तरफ से यही कहा जाता है कि मौलाना अपने पीआरओ के थ्रू या अपने वकील के थ्रू बात करता है, लेकिन जो सूत्र है सुशांत वो ये बता रहे हैं कि जितनी इस मरकज में जो विदेशी फंडिंग होती है, उस फंडिंग का इस्तेमाल किया है 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बनाने में। न केवल दिल्ली के जाकिर नगर में बेहद आलीशान बड़े इसके मकान हैं, इसके रिश्तेदारों के मकान हैं, इसके फार्म हाउस हैं यूपी में, न केवल शामली के पास बल्कि और भी कई जगह इसके फार्म हाउस हैं जो कि इस फंडिंग से बनाए गए हैं, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। सुशांत, क्राइम ब्रांच ने जो दिल्ली पुलिस के पास जो इसका एक पूरा इतिहास दर्ज है मौलाना साद का, वो बेहद चौंकाने वाला है। उसके अंदर साफ तौर पे इस तरीके से लिखा हुआ है कि अपनी एक अलग ही दुनिया ये मौलाना चलाया करता था। इसका जो डोजियर उसमें बनाया गया है उसमें साफ तौर पे न केवल इसकी दिनचर्या लिखी है बल्कि जो जितने भी जमात या फिर मरकज से जुड़े जो बैंक खाते हैं वो मौलाना साद के बेटे देखा करते थे। उनकी जानकारी सिर्फ उन्हें थी, इसके अलावा किसी को जानकारी नहीं थी। जिसमें सबसे अहम रोल जिससे हम बात करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, मोहम्मद यूसुफ जो इनका बेटा है, उसका यह काम होता था कि वो मरकज में जो भी वहां पर काम होगा, जो भी वहां पर देखरेख होगी, जो भी वहां पर खास तौर पर जो कैश ट्रांजैक्शन होगी, जो पैसे आएंगे, चाहे वो विदेश से आए, चाहे वो कहीं से भी यहां पर फंडिंग आए, उसका पूरा लेखा जोखा ये पूरा डोजियर में दर्ज है कि वो मोहम्मद यूसुफ के पास होता था। मोहम्मद सईद जो है उसकी ये जिम्मेदारी होती थी कि कोई भी गड़बड़ी खातों में ना हो, कि कोई भी अगर ट्रांजैक्शन इधर उधर होता है तो उसकी जानकारी वो सीधा मौलाना साद को दिया करता था। इसके साथ ही जो एक मोहम्मद इलियास, इनका तीसरा जो एक बेटा है, उसके पास भी बैंक खातों और खास तौर पर विदेशी जो फंडिंग थी उसकी जिम्मेदारी होती थी। इनका एक भांजा है ओवैस, उसकी खास तौर पर जिम्मेदारी थी कि वो विदेश से आने वाले जो भी जमाती हैं उनके बारे में एक एक जानकारी मौलाना साद को दे, कितनी ट्रांजैक्शन होनी है, कितनी फॉरेन से इसमें फंडिंग की गई है, वो जानकारी वो अकेला जाकर दिया करता था मौलाना साद को, जिसमें मौलाना साद ने सिर्फ अपने भांजे को यह जिम्मेदारी दी थी कि विदेशी नागरिकों की एक एक जानकारी वो देगा, कौन कब यहां पर पहुंच रहा है। इसके अलावा जिस तरीके से आपने बताया, जो जानकारी मिली है, दो सबसे खास लोग हैं मौलाना साद के जिस वक्त जब से अगर हम बात करें तो पिछले करीब 2014 से सबसे ज्यादा भरोसेमंद ये दो लोग हैं, दो मुलाजिम हैं मौलाना साद के, जिन पर फिलहाल क्राइम ब्रांच की नजर है, क्योंकि इन्हीं लोगों को एक एक बात पता है मौलाना साद के बारे में, ट्रांजैक्शन के बारे में, गड़बड़ी के बारे में, 2000 की प्रॉपर्टी के बारे में। और ये पूरी तरीके से एक अपनी, हम कह सकते हैं कि अपनी सिक्योरिटी यूनिट मौलाना साद चला रहा था, जिसमें पहला नाम जो है हाजी मोहम्मद यूनुस, ये जो है मुस्तफाबाद का रहने वाला है। और जो मरकज है वहां पर किसकी एंट्री होगी, किसका एग्जिट होगा, कब कौन वहां पर आ रहा है, इसकी एक एक जानकारी जो हाजी। अब एक चीज बताइए, ये जो 2000 करोड़ रुपए का एम्पायर बना, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? ये जो फंडिंग आई, जो पैसा आया, ये सारी लेजिटिमेट है? सबकी पुख्ता जानकारी इनकम टैक्स के पास, सरकार के पास है, या अभी इसको तलाशा जा रहा है और इसको लेकर सवाल है? देखिए, बहुत ज्यादा पुख्ता जानकारी जो है, ना केवल क्राइम ब्रांच, ईडी और अब इनकम टैक्स भी इनके रडार पर आ गया है, क्योंकि जो बैंक अकाउंट हैं, करीब 13 ऐसे बैंक खाते हैं सुशांत, जिस पर पैनी नजर बनी हुई है, जिसमें ट्रांजैक्शन को लेकर गड़बड़ी का शक ना केवल क्राइम ब्रांच बल्कि क्राइम ब्रांच से जो जानकारी मिली इसके बैंक खातों की, करीब 13 ऐसे बैंक खाते हैं जिसमें लगातार ट्रांजैक्शन हुई है। और इन ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल जो है वो मौलाना साद के परिवार के लोगों ने किया है। बहुत बड़े लेवल पर जो अमाउंट है, बहुत बड़ा जो अमाउंट है वो लगातार निकाला जाता रहा है।